जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये हाफ़िज़ाबाद का एक इलाका है अड्डा विनी, उसके साथ एक गाँव है लवेरे कलां। यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हमारे बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं मियाँ रिज़वान साहब, उनके पास हम बैठे हुए हैं। बात हो रही थी ये मटर के हवाले से, जो हमारी आने वाली फ़सल है, मटर के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है मियाँ साहब के साथ। तो लास्ट हमारे पास वैरायटी है मेटेओर की, रॉयल सलूस, उसके हवाले से आज हमारी डिस्कशन हो रही है। तो हमने चाहा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि लास्ट ईयर मियाँ रिजवान साहब ने इसको ख़ुद भी लगवाया और लोगों को भी लगवाया, उनको रिकमेंड भी किया। तो उनसे पूछते हैं कि क्या फ़ीचर्स, क्या करैक्टर्स उन्होंने इस मेट्योर वैरायटी में, रॉयल सलूस की जो सेठी सीड की वैरायटी है, उसमें उन्होंने क्या फ़ीचर्स देखे हैं। और दूसरी वैरायटीज़ या दूसरे जो हमारे कंपटीटर्स हैं उसके और इसमें क्या फ़र्क है, ये हम मियाँ साहब से आज पूछते हैं कि रॉयल सलूस जो सिटी सीड का मटर है इसकी खसूसियात कुछ बयान की जाए। जी मियाँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शराइ साहब। जैसे कि तारुफ तो मेरा पहले ही करवा दिया शराइ साहब ने, मेरा नाम और मेरा जो गांव है, मेरा इलाका उसका। अच्छा, अब हम आते हैं शराइ साहब के सवाल की तरफ। पिछले साल हमने रॉयल सल्यूस, ये दरअसल ये हॉलैंड बेस्ड कंपनी है। पूरा नाम अगर हम इसका देखें तो ये रॉयल सल्यूस मैग्रोविट KFT इसका पूरा नाम है। और इनका जो रिसर्च बेस है जहाँ पे ये अपना बीज उगाते हैं वो दरअसल वो हंगरी में है। मैंने इसको इंटरनेट से मैंने इसको सर्च किया और उसके बाद हमने इसके ट्रायल्स जो हैं वो लगाए और फिर हम कमर्शियल इसकी सोइंग की तरफ चले गए ऑन लार्ज स्केल, बड़े वसी पैमाने पे हमने इसकी करवाई। वो थी तकरीबन कोई 600 से 800 एकड़्स पे। ये हमने पिछले साल हमने खुद भी लगाया और अपने फार्मर्स को भी हमने लगवाया ये। अच्छा, इसकी जो चीदा चीदा खसूसियात हैं वो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। एक तो इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है और गर्म मौसम में इसका गाँव बड़ा ज़बरदस्त है और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें मेरा ख्याल है कि किसी भी हम असर इसकी हम असर वैरायटी से ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसका जो पुख्तगी का दौरानिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब इसको हमने देखा, हमने पिछले साल हमारा जो फार्मर था उसने इसको 27, मुझे याद पड़ता है 27 सितंबर को उसने इसको काश्त किया था और 53 या 55 दिन तकरीबन कुछ ऐसा ही है, मुझे अब ठीक से याद नहीं पड़ रहा, 53 या 55 दिन के बाद उसने इसकी पहली पिकिंग, इसकी पहली चुनाई उसने कर ली थी। अच्छा, टोटल जो नंबर ऑफ बैग्स हैं, जो इसकी पैदावार है उसकी बात करें तो उसकी पैदावार आई थी तकरीबन कोई 50 से 60 बैग के दरमियान। अच्छा, इसको अगर बादी नज़र में हम देखें तो ये हमें थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन अगर सीज़न को देखें, दर्जा हरारत को और मौसम को मद्देनज़र रख के हम बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि वहाँ पे बात हो रही होती है वहाँ पे कीमत की, तो वहाँ पे उसकी जो पर बैग कीमत उसको मिली वो थी 4000 से लेकर 6500 रुपये पर बैग के दरमियान उसको मुख्तलिफ औकात में उसको कीमत मिलती रही। उसके बाद के जो आगे अक्टूबर में जो इसकी काश्त हुई तो वहाँ पे इसकी फिर पैदावार, चूँकि दर्जा हरारत जो है वो नीचे आता गया, सर्दी बढ़ती गई तो पैदावार इसकी ऊपर जाती गई इसकी। अच्छा, इसके अलावा हमने, और मैं इसका जो कंक्लूजन है, ये नतीजा जो मैंने अखज़ किया वो ये है, और मैं रिकमेंड भी करूँगा, सिफारिश करूँगा अपने तमाम किसान भाइयों को जो मटर के काश्तकार हैं उनको, कि वो रॉयल सल्यूस का मेट्योर इम्पोर्टेड है, 100% खालिस है और इसमें सेग्रीगेशन जो वो इसमें ज़ीरो थी। वो इसको मेट्योर को, रॉयल सल्यूस के मेट्योर को ज़रूर काश्त करें। इसको थोड़ा दूसरे जो इसके हम असर वैरायटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा पहले भी इसको काश्त किया जा सकता है, ताकि उनके मुनाफे की शरह दूसरे किसानों की निस्बत ज़्यादा हो। एक दूसरा, शराइ साहब ने सिर्फ मटर के बारे में पूछा, मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ
कि रॉयल सल्यूस जो है ये बेसिकली यूरोप की कदीम तरीन कंपनीज जो हैं बीज बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें इसका शुमार होता है। दरअसल जो सैमिनस कंपनी है उसका जन्म भी उसकी पैदाइश भी रॉयल सल्यूस से ही हुई है कुछ, ये मेरा ख्याल है कोई 18वीं सदी ईस्वी में। अच्छा, इनका फ्रेश बीन जिसको हम कहते हैं, पोलिस्टा बीन भी कहते हैं जिसको, इनका वो बीज बहुत ज़बरदस्त है। उसको भी हमने पिछले साल लगवाया। हमने ये जो हाफजाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा के एरियाज़ में हमने अपने फार्मर्स को ये लगवाया हमने। इसमें भी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत किसी भी दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंपोर्टेड जो दरामदशुदा बीज हैं उनकी निस्बत इसमें भी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा है बल्कि इसमें जो सबसे अहम नुक्ता होता है वो होता है इसके उगाव का, इसकी जर्मिनेशन का। इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, अप टू 97% है, 97% तक है, बल्कि कुछ केसेस में 100% भी इसका उगाव आया है। इस साल भी हमने लगाया है, अभी वो तकरीबन आज हो गया उसको 7-8 दिन हो गए, तो बारिश के बावजूद इसका उगाव बहुत ज़बरदस्त इसका रहा है। और ना सिर्फ उगाव अच्छा है बल्कि पैदावार इसकी बहुत अच्छी है। और इसके जो 3 सीजन्स हैं, एक अगेती काश्त इसकी फ्रेश बीन की या पोलिस्टा बीन की, अगेती काश्त, दरमियानी काश्त जो टनल फार्मिंग है उसमें, और उसके बाद जनवरी में दोबारा ओपन में जब हम जाते हैं तो तीनों सेगमेंट्स में इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार रहे। मैं रिकमेंड करूंगा अपने जो हमारे पोलिस्टा के जो फ्रेश बीन के फार्मर्स हैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि ये इसी बीज को तरजीह दें। ये आपको निस्बतन दूसरों की निस्बत ये इसकी कीमत भी बड़ी मुनासिब है और पैदावार इसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे जो हैं वो सेठी सीड्स कंपनी है, साहिवाल में बेस करते हैं, उनके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रॉयल सल्यूस की। इनके पास एक वैन विवरन जर्मनी का ब्रांड है, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हमने पिछले साल लगवाया, उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स उसके रहे। इनके पास एड्रियाटिका, ये इटालियन कंपनी है, फर्टिलाइज़र्स, ये खादें बनाती हैं। इसके अलावा दीगर जो अज्जाए सगीरा जो फसलों को चाहिए होते हैं वो एड्रियाटिका इटालियन कंपनी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेठी सीड्स के पास है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बहसीत मजमूई सेठी सीड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनको बहुत अच्छा पाया, और मैं अपने तमाम किसान भाइयों को सिफारिश करूँगा कि ये सेठी सीड्स पे एतमाद करें और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर लगाएं। रिज़ल्ट्स मैंने भी अपने आपके साथ शेयर कर दिया, आप खुद उनको टेस्ट करें उन रिज़ल्ट्स को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।